कहते हैं कि गम के अंधेरी रातों में दिल को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार तो कर। साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। गिन के आज वो 7 बातें आपको बताऊंगा और इन 7 बातों को आपने लक्ष्य के रूप में गांठ बांध लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपसे आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो। याद रखिएगा, लक्ष्य जितना भी बड़ा होगा, ये 7 बातें मील के पत्थर की तरह से शामिल होंगी। बस आपको धैर्य के साथ इन 7 बातों को ध्यान में रखना है। 7 बातों को जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, इन 7 बातों को स्टीफन आर कॉवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से लिया गया है। दुनिया में प्रूवन सिद्धांत है, प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं। जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड के हों, जिस भी क्षेत्र के हों, ये 7 बातें आपको उनके अंदर कॉमन मिलेंगी। तो आइए एक एक करके समझते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहली आदत साथियों जो लिखी हुई है वो है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब यह है कि आपको अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी है, यह सोचते हुए कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं। यदि उदाहरण की बात करी जाए तो आपका एग्जाम का डेट आपको पहले से पता होता है और आपको यह भी पता होता है कि आपको कुल कितना पाठ्यक्रम पढ़ना है, और उसकी तैयारी यदि आप पहले से नहीं कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है। जब एग्जाम की डेट बहुत नजदीक आ जाएगी तब आप जल्दीबाजी में, घबराहट में अपना पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ पाओगे और फिर क्या आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अब आपका एग्जाम इस बार क्वालिफाई नहीं हो सकता है। और जैसे ही आपके मन में एक ख्याल आया, तुरंत समझ लीजिएगा कि आप रेस से बाहर हो गए। तो इसलिए हमेशा प्रोएक्टिव बने, जो समस्या आने वाली है उसका निजात आप पहले से ढूंढ करके रखें। इसके बाद जो दूसरी आदत आपको दिखाई दे रही है वो कही जा रही है कि बिगिन विथ द एंड इन माइंड, यानी कि आपके लक्ष्य की जो अंतिम सीढ़ी है वहां तक आप सोच करके शुरू करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा साथियों, रास्ते में कितनी तकलीफ आने वाली है वो आपको पता होगी। कि एक उदाहरण देकर के बताते हैं कि आपने तय कर लिया कि आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है और पता चला कि जब आपको ये पता चला कि आप 4 किलोमीटर तक चढ़ चुके हैं और चढ़ना आपको 8 किलोमीटर से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद आपके मन में आ रहा है कि अब नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि इतना ऊंचा था, आपने पहले यह नहीं सोचा। इसका मतलब है कि अपने मंजिल को पाने की जो अंतिम सीढ़ी है वहां तक का रोड मैप आपको दिखना चाहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, व्हाटएवर जो कुछ भी आप कर रहे हो, अंतिम लक्ष्य आपका क्या है, उसकी अंतिम सीढ़ी तक आपका ध्यान रहेगा तो कभी भी अपने मार्ग में आप भटकेंगे नहीं और हमेशा आपको कंसिस्टेंसी के साथ चलने में यह चीज मदद करेगी क्योंकि आपने पूरा का पूरा अपने दिमाग में एक रोड मैप बना रखा है। तीसरा आपको जो दिखाई दे रहा है साथियों, वो दिखाई दे रहा है थिंक विन विन, सॉरी फर्स्ट थिंक फर्स्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है कि आज आप अपने दिन की शुरुआत करते हो और आपके पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तय ये करना है आपको कि आपको पहले क्या करना है। और ये निश्चित रूप से तय करना है कि पहले जो करना वही पहले आप करेंगे, चाहे जितना भी कोई और बात सामने आपके आ जाए। लेकिन आपने जो तय किया है कि आपके लक्ष्य की प्राप्त करने की प्राथमिकता सूची में जो विषय हैं उन्हीं को आप पहले सॉल्व करेंगे, तो आपको ये काम पहले ही करना पड़ेगा। यहां पर अपने आप को आपको रिजिट करना पड़ेगा। एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। यदि आपने पता किया है कि आपने फाइंड आउट किया है कि सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको पढ़ना है और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत सफल साबित करने में एक मदद कर सकता है आपकी जो पढ़ाई है, ऐसे में सुबह 7 बजे आप उठते हो और उठते ही एक ऐसी कॉल आपको आती है जिसे नहीं भी रिसीव आप करें तो आपका कुछ भी बनेगा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आप पता चला कि उस कॉल को रिसीव कर लिए और उस कॉल को रिसीव करके बात करते करते आप अपनी पढ़ाई की राह से भटक कर कहीं और चले गए। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपने नहीं किया। आपको उस समय क्या करना चाहिए था, 6:55 पर ही अपना फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर देना चाहिए था, जिससे क्या होता, अब कोई भी आपको डिस्टर्ब करने नहीं आता। इसका मतलब है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, करना है तो करना है और यही करना है तो यही करना है, कोई समझौता नहीं। आगे बढ़ते हैं तो कही जा रही है कि थिंक विन विन, हमेशा जीत के बारे में सोचना है। कैसे? थिंक विन विन सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि आपको अपने आसपास के लोगों के साथ जो एक्टिविटीज हैं उसको विन विन सिचुएशन में डालिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कोई चीज आती है और आप उसको किसी को बता रहे हो तो ये सोच करके बताना है कि उसको बताने से भी आपका बेनिफिट होगा और उसका भी बेनिफिट होगा। ये थिंक विन विन सिचुएशन है। एक और उदाहरण देते हैं। आपने कोई बुक खरीदी, उस बुक में आपने सारे हाईलाइट, सारे मेन पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं और आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे कह रहा है भाई अपनी किताब पढ़ने के लिए दे दो, तो आपके मन में तकलीफ क्या आ रही है कि हमने तो अपनी किताब में सारा पॉइंट हाईलाइट कर दिया है, अब दूंगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये गलत बात है। थिंक विन विन यानी कि जीत की सिचुएशन में रहिए, इससे आपका विकास होगा। और मेरा आपसे वादा है कि यदि ये 7 आदतें आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आने वाले कुछ समय के बाद, देखिए ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तुरंत वाला काम करने वाला टैबलेट नहीं है।
आने वाले एक लंबे समय के बाद आप देखोगे कि आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा और किसी भी समस्या को आप आसानी से सुलझा लेने में सक्षम होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। 4 आदतें मैंने आपको बता दी। 5वीं आदत कह रही है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। भाई सामने वाला क्या कह रहा है पहले उसको ठीक से समझ लो। एक और उदाहरण देते हैं कि आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, पहले उसको समझ लो, फिर अपनी बात समझाना। सामने से क्या चाहिए, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, आपने ही बात समझाना शुरू कर दिए। यदि हम लोग इसको प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो पहले आप प्रश्न पत्र को ठीक से समझिए, प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, फिर आंसर लिखना शुरू करिए। उसने आपसे कुछ भी पूछा, ठीक से पढ़ा ही नहीं, जो आपको मालूम था सब आपने लिख दिया, तो ऐसे में क्या हो रहा है, मामला फंस जा रहा है। फिर आप कह रहे हो कि गलतियां कहां पे हो रही, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इस आदत को भी आप डेवलप करें, बहुत मजा आएगा आपको। इसके बाद बात करते हैं कि सिनर्जाइज करिए, चीजों को सिनर्जाइज करिए। जैसे एक टीम वर्क क्रिएट करिए। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई खेल खेलते हैं या कुछ भी और करते हैं, तो साथ में यदि आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो 1-2 लोगों का एक निश्चित 4 लोगों का एक निश्चित समूह बनाइए और थिंक विन विन सिचुएशन पर खेलिए कि भाई तुम हमें कुछ बताते हो, हम भी तुम्हें कुछ बताते हैं। उसमें प्लीज बायस्ड मत होइए, कोई चोरी नहीं दिल में रखिए, एकदम खुले दिल से खेलिए ये चीज। देखिए देखते ही देखते आपका इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। और यकीन मानिए सामने वाला क्या कर रहा है इसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपके अंदर ये आदतें होनी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि हमने तो अपना नोट्स शेयर कर दिया, सामने वाले ने नहीं किया, कोई बात नहीं, इससे सामने वाले का फायदा होगा डेफिनेटली, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। क्योंकि आपके मन में क्या है, थिंक विन विन सिचुएशन है, आप उसको नोट्स शेयर करके अच्छा महसूस कर रहे हो। जब आप अच्छा महसूस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आ रही बात समझ में आप लोगों को? कैसा लग रहा है कंटेंट, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरीके के दूसरे वीडियो भी आप लोगों के लिए प्लान करके बना सकूं। आगे बात जो की जा रही है, सिनर्जाइज करने के बाद शार्पेन द सा, यानी कि जो 7वीं आदत है आपके सामने, जो 7वीं आदत है वो ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शार्पेन द सा का मतलब है कि आप बहुत कुछ करते जा रहे हैं लेकिन कुल्हाड़ी की धार को तेज नहीं कर रहे हैं। इसे मैं आपको थोड़ा ठीक से समझाता हूं। सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करिए, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करिए जो आपको स्पीड अप करे। उस सॉफ्टवेयर में आप सारे एंगल्स को डालिए, क्योंकि ये जो 6 आदतें हैं ऊपर से, इन 6 को फॉलो करने के लिए 7वें पर काम करना बहुत जरूरी है। 7वां तभी आप कर पाएंगे जब ये 6 आप करते हुए आएंगे, और ये 6 करेंगे तो निश्चित सफलता आपको मिलेंगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, तो आपको पता है कि आपको अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल को 3-4 तरीके से मैनेज करना पड़ता है। एक एग्जांपल देते हैं, आपको लग रहा है कि डेली आपको 7 से 8 घंटे प्रोडक्टिव रहना है, 10 घंटे काम करना है, तो उसके लिए आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए, थोड़ा सा आराम भी करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आप अपने प्रोग्राम में डालिए और इस चीज को रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए। कहीं आप शादी पार्टी में गई, बहुत ज्यादा खाना आपने खा लिया, ये सोच करके चलो कल तो आराम से सोएंगे, इसका मतलब है कि कल आपने 8 घंटा अपना डिसाइड नहीं कर रखा है कि आपको क्या करना है। इसी प्रकार से कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, उसे डाइजेस्ट करना है आपको, तो बार बार उसको रिवाइज करिए। ऐसा ना हो कि आप नई नई चीजें पढ़ते चले जा रहे हैं, एक पूरा जंग इकट्ठा हो जा रहा है, और उसके बाद से एग्जाम में जब आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि आपके पास नॉलेज तो बहुत कुछ है, लेकिन अब याद कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है लेकिन सब कुछ भूल चुका है। तो क्या करना है, जितना पढ़ना है उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। दिस इज नोन एज द शार्पन द सा, कुल्हाड़ी की धार को तेज करना है। अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, थिंक विन विन की सिचुएशन में रहना है, सिनर्जाइज करते रहना है, अंतिम चीज को सोच करके प्रारंभ करना है। ये सब कुछ एक साथ करते रहोगे और इन सबको बार बार याद करते रहोगे, तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दुनिया का वह ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो आपने निर्धारित किया हो और आप प्राप्त ना कर सकें। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, निश्चित रूप से याद रखिएगा कि जो आपके दिल में आग लगी है, उस आग को ज्वाला के रूप में बदल देना, ये आपकी काबिलियत है। हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग सलाम हमेशा सफल व्यक्ति को करते हैं, उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।